ओके 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 ओके, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इज द ऑडियो वीडियो फाइन? इज द ऑडियो वीडियो फाइन? ऑडियो वीडियो ठीक ठाक, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। दीपा, चलिए ओके। हाय, हेलो हेलो हेलो, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। कल काफ़ी अच्छा रहा सेशन, हम लोग ने काफ़ी नई चीज़ें पढ़ ली थी। ट्रेड विंड्स के ऊपर अपना डिस्कशन चल रहा था कि क्या क्या ट्रेड विंड्स क्या होती हैं और उससे क्या क्या फिनोमेना होते हैं, वो हम लोग देख रहे थे। तो सब ऑन शोर ऑफ शोर, कहाँ पे ऑन शोर है कहाँ पे ऑफ शोर है, हम लोग ने डिस्कस किया था किस तरीके से जो ये लैंड है, यहाँ पे जो विंड्स आ रही हैं ऐसे, यहाँ पे ऑन शोर थी, यहाँ पे ऑफ शोर थी, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ शोर थी, जिसके कारण यहाँ पे क्या बन रहे थे, डिजर्ट्स। तो आज डिजर्ट्स के थोड़े नाम बता दे, थोड़ा आप लोग को वो बता दे कहाँ पे क्या है, उसके बाद हम आगे अकॉर्डिंगली प्रोसीड करें, ठीक है। तो चलिए एक क्या करते हैं, सबसे पहले कि एक डायग्राम बनाते हैं, वर्ल्ड मैप। तो सबसे पहले हम बना लें, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। लेट मी ड्रॉ फर्स्ट। क्या हो गया, अफ्रीका की दुश्मनी हो गई है हमसे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, स्वागत। तो ठीक है, वो मोर और लेस आपको समझ में आ रहा है कि क्या बना है। अब इसमें मैं पहले मार्किंग कर दूं फिर बताऊं। वेस्टर्न मार्जिन पे डिजर्ट्स, ध्यान दीजिएगा। ये भी बना लो, लेकिन इसका एक मेजर दूसरा है, इसका अटाकामा डिजर्ट बनने का यहाँ कारण दूसरा है, बट स्टिल बना लो यहाँ पे। ओके, अभी हम नेमिंग कर दें, उसके बाद आप लोग आगे प्रोसीड करिए। सो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पे काफ़ी डिजर्ट हैं इस एरिया में, काफ़ी डिजर्ट हैं, जैसे कोलोराडो डिजर्ट, पूरा ऊपर से नीचे कोलोराडो डिजर्ट, कैलिफोर्निया डिजर्ट दिखेगा, कैलिफोर्निया डिजर्ट, फिर सोनोरन, सोनोरन डिजर्ट, सोनोरन, मोजावे, मोजावे डिजर्ट, मोजावे, ये है नीचे साउथ अमेरिका में। अटाकामा डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट, इसका दूसरा कारण है बनने का, अभी हम बताएंगे आगे।
अटाकामा डिजर्ट, बट स्टिल इसको यहीं पे लिख लो। सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट। ये है आपका अरेबियन डिजर्ट। अरेबियन में अभी हम नाम लिखा रहे हैं। इराक, इराक। ये आपका ईरान एंड बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान का यहीं पे हमने ले लिया एक साथ। ईरान एंड बलूचिस्तान। ये अपना इंडिया है, इंडिया का थार, थार डिजर्ट। ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ काफ़ी हैं, अगर आप लोग ने मैप देखा हो। विक्टोरिया डिजर्ट, विक्टोरियन डिजर्ट। फिर यहाँ पे गिब्बन, गिब्बन। सैंडी, सैंडी डिजर्ट। ठीक है, सो बना लो, बना लो। अरे ये रह गया कालाहारी, कालाहारी बुशलैंड है। यहाँ पे डिजर्ट होगा एक नामिब, नामिब डिजर्ट, नामिब, नामिब डिजर्ट। बना लो, हो जाए फिर बताना। बना लो। कोलोराडो, कैलिफोर्निया, सोनोरन। मोजावे लिखते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस वहां पे किया जाता है मुहावे। वो जे नहीं बोलते हैं, अमेरिकन जे नहीं बोलते हैं। सो इसको लिखते हैं मोजावे, लेकिन इसको वहां पे प्रोनाउंस किया जाता है मुहावे। जिनका हो गया जरा अब ये लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे लिख लो। अरेबिया में दो इम्पोर्टेंट डेजर्ट, उसके नाम है अन-नफूद, अन-नफूद। नेक्स्ट, रूबल खली, रूबल खली। ईरान में लिखो दो। दस्तेकूत, दस्तेकूत। दस्ते कबीर, दस्ते कबीर, दस्ते कबीर। इजराइल का लिखिए। इजराइल के डेजर्ट का नाम है नेगेव डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट। इजराइल एक्चुअली खुद ही में डेजर्ट है। इजराइल कंट्री की अगर बात करी जाए, खुद ही में है डेजर्ट। उसके बाद सीरियन डेजर्ट, जॉर्डन डेजर्ट, तो अलग ही बात है फिर। अब जब सबका ये हो जाए तो हमें बताइए। प्रतीक, हो जाए तो बताना। प्रतीक नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करिए। अब सुनिए मेरी बात। सो आई थिंक अभी तक जो ट्रेड विंड्स पे हमने लेक्चर दिया है आपको, अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक एक बार रिवाइज करते हैं। हमने आप लोग को पढ़ाया परमानेंट विंड्स,
अच्छा ये बताओ, हम स्टार्टिंग की वीडियोस हटा दें? स्टार्ट, ओके, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यही एक बार काम है, पूछना था। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है, ठीक। प्रतीक, क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या? ठीक है, समझ गया, ठीक। प्रतीक कहाँ छूटा था, देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो या स्पेस छोड़ दो, देख लो, बताना फिर। मैप बन गया था, देख लो। इतने की फोटो ले लो, स्पेस छोड़ दो। अब लिख लेना बाद में, अभी जल्दी से। ठीक है, ठीक, ओके। चलो अब एक बार सब लोग सुनो, कहाँ पे हो आप लोग। चलिए इधर ध्यान दीजिए अब सब लोग। हमने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, परमानेंट विंड्स पढ़ाई, उसमें हमने बोला इसके तीन टाइप्स है ना। एक था ट्रेड विंड्स, एक था वेस्टर्लीज, एक था पोलर ईस्टर्लीज। पोलर ईस्टर्लीज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स पे हम लोग ने क्या पढ़ा, हमने आपको बताया दे आर मोर कंसिस्टेंट विंड्स। दे आर मोर कंसिस्टेंट विंड्स। इसमें सीजनल वेरिएशन नहीं होता है ना, इसलिए दे आर मोर कंसिस्टेंट। फिर हमने बताया ये ऑन शोर है, कुछ जगह पे ऑफ शोर है। ऑन शोर दोस्तों कहाँ है, हमने आप लोग को बताया ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट पे अगर ऑन शोर है, ईस्टर्न कोस्ट पे तो क्या करेंगी, मानसून लाएंगी, रेनफॉल लाएंगी, ठीक है। ऑफ शोर कहाँ है, ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट ये क्या है, ड्राई है, ड्राई है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स बनेंगे वेस्टर्न मार्जिन पे, डेजर्ट बनेंगे। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? अभी तक जितना डिस्कशन चला है, अभी इसको मैंने समराइज कर दिया ऐसे ही इसी में। इतना अभी तक सब लोग हो ना मेरे साथ, सब कुछ ठीक है? ओके। अब ध्यान से सुनिएगा। सो ये पहला डिस्कशन हो गया, ये दूसरा डिस्कशन। अब तीसरा डिस्कशन है, यहां से लिखो। ऑफशोर विंड्स, ऑफशोर विंड्स along western coast, along western coast of the continents, along the western coast of continents, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और याद रखिए मैं किस रीजन में हूँ, ट्रॉपिकल रीजन में हूँ। दे विल रिजल्ट इन, दे विल रिजल्ट इन अपवेलिंग। दे विल रिजल्ट इन अपवेलिंग मतलब क्या है, मतलब ये है कि जहां जहां पे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट हम लोग ने जो पढ़ा था, जहां पे ऑफशोर विंड्स थी, वहां पे अपवेलिंग होगी। कैसे, ऐसे मान लीजिए ये है हमारा कॉन्टिनेंट, ये है हमारी वाटर बॉडी, ओशन। ओशन हो सकता है, सी हो सकता है, ओशनी की बात करेंगे बेसिकली। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया ना, ये ऑनशोर विंड्स हैं, यहाँ पे ये ऑफशोर विंड्स हैं। यहाँ पे क्या बन रहा था अपना, इस एरिया में डेजर्ट बन रहा था, डेजर्ट। ऑफशोर विंड्स थी ना ये, ऑफशोर। इधर ऑनशोर विंड्स थी, तो इधर डेजर्ट बन रहा था, डेजर्ट बन रहा था। तो ये विंड्स क्या करेंगे दोस्तों, ये विंड्स समुद्र के पानी को भी इधर अपने साथ खींच ले जाएंगे। आप लोग ये चीज समझते हो, द विंड्स विल ड्रैग द ओशनिक वाटर। जो सरफेस लेवल पे अगर बात करी जाए, इसको अपने साथ ड्रैग करेंगे ना, इसको अपने साथ ये हवाएं ड्रैग करेंगी। तो जब ये हवाएं इसको अपने साथ ड्रैग करेंगी दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पानी की इधर कमी होने लग जाएगी, इस मार्जिन पे, यहाँ पे। तो इसको इसको कंपनसेट कैसे करेगा पानी, नीचे से पानी इधर से आके इसको कंपनसेट करेगा। आप लोग समझ रहे हो, ये विंड्स ओशनिक वाटर को अपने साथ इधर बहा ले जाएंगी ना, इस तरफ फ्लो कर रही हैं, इस तरफ फ्लो कर रही हैं, इस तरफ फ्लो कर रही हैं, तो अपने साथ ये बहा ले जाएंगी ना। तो यहाँ पे पानी का लेवल मान लो कि इधर डिक्रीज होने लगा, तो इसको कंपनसेट कैसे करेंगे, पानी इधर से आएगा, इधर से नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यही बोली जाती है अपवेलिंग, यही बोली जाती है अपवेलिंग, जहाँ नीचे का पानी ऊपर आता है।
अपवेलिंग। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही होता है अपवेलिंग। और जो यहाँ नीचे के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ऊपर आने लग जाएंगे सरफेस पे, न्यूट्रिएंट्स ऊपर आने लग जाते हैं। अपवेलिंग में नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर आने लग जाते हैं। ठीक है। और टेम्परेचर की अगर बात करी जाए, यहाँ पे क्या होता है, कूल टेम्परेचर होता है। अपवेलिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे कूल टेम्परेचर होगा। पानी नीचे से आ रहा है ना, नीचे का पानी ठंडा रहता है इन कंपैरिजन टू द सरफेस वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, द वाटर आर रिलेटिवली कूलर, वाटर आर रिलेटिवली कूलर। बताओ क्या किसी को कुछ दिक्कत? बना लीजिए फिर बताइए। मैं तीसरी बात हो गई अपवेलिंग। देखो, ये हमने बनाया है बीच में कॉन्टिनेंट, इधर ऑनशोर विंड्स आ रही हैं, इधर ऑफशोर विंड्स जा रही हैं। तो ऑफशोर विंड्स ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, वहां पे डिजर्ट बन गया। ये मैंने डिजर्ट दिखा दिया, डिजर्ट बन गया। तो ये ऑफशोर विंड्स हैं। ऑफशोर विंड्स इधर क्या कर रही हैं, इधर वाटर को, ओशनिक वाटर को बहा ले जा रही हैं, इस तरफ फ्लो करा रही हैं। क्योंकि हम जानते हैं ना, जो विंड्स होती हैं वो हमारे ओशनिक वाटर को ड्रैग करेंगी। यहाँ पे लिख सकते हो, विंड्स विल ड्रैग दी ओशनिक वाटर, विंड्स विल ड्रैग दी ओशनिक वाटर, अपने साथ खींचेंगी ना, यहाँ पे यूं ले जाएंगे अपने साथ खींचेंगी। तो सरफेस वाटर इधर खींचने लगेगा तो भैया इधर कम नहीं होने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ पानी कंपनसेट करने को आएगा। ये जो लेवल थोड़ा नीचे चला गया है क्योंकि इधर खिंच गया ना पानी, पुल हो गया, ड्रैग हो गया, तो अब ये नीचे से ऊपर आने लग जाएगा पानी। तो यहाँ नीचे से ऊपर जब पानी आता है दोस्तों, तो क्या होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है कंपैरेटिवली। तो जब ऊपर आएगा तो कूल होगा, वो रीजन को ठंडा करेगा कंपैरेटिवली। ठंडा का ये ना समझिएगा कि मतलब 17 16 ऐसा नहीं। जो स्टार्टिंग में टेम्परेचर था 28 या 26, तो अब ये हो जाएगा 24 25, ऐसा 1 2 डिग्री का बस। सो रिलेटिवली कूलर वाटर्स यहाँ पे होते हैं, रिलेटिवली कूलर वाटर्स होते हैं। ठीक है। मोर वाटर लेस वाटर नहीं बोलेंगे लीना, क्योंकि पूरा ओशनिक का लेवल सेम ही रहता है पूरी अर्थ पे। ओशन वाटर का जो लेवल है वो सेम रहता है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बस ये एक फिनोमेना है जो रीजनलाइज्ड फिनोमेना है, कॉन्टिनेंट के मार्जिन पे रीजनलाइज्ड। आगे बढ़े हम, ठीक है इतना। दोस्तों अपवेलिंग को, अभी जो मैंने आप लोग को समझाया है, ये मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पे रेफरेंस रखा है कॉन्टिनेंट को। तो अपवेलिंग, अपवेलिंग ऑन, कहाँ अपवेलिंग हो रही है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलेंगे, अगर हमें पानी के मामले में कहना है, तो इट इज ऑन ईस्टर्न कोस्ट, नहीं कोस्ट नहीं होगा, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स। मतलब क्या है, मतलब कुछ ये है, ये रीजन देखो, अगर जो मैंने ब्लैक डॉट बनाया, ये रीजन, अगर ये है मान लो एक्स, ये है वाई, ये है जेड, जेड को देखो और ये ब्लैक डॉट को देखो, तो जेड जो कॉन्टिनेंट है उसका वेस्टर्न पास, वेस्टर्न कोस्ट है ये उसका वेस्टर्न कोस्ट है, ए, जेड के रेफरेंस में अगर देखोगे। लेकिन दोस्तों अगर ये जो यहाँ पे पानी है, ये जो पानी है इसके रेफरेंस में देखोगे तो ये ईस्टर्न है ना, समझ गए आप लोग।
समझ में आ गया? वाटर, ये बीच में जो मैंने शेड किया ये वाटर है। वाटर के रेफरेंस में देखोगे तो ईस्टर्न है ना, तो ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, वाई के रेफरेंस में देखोगे, कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में देखोगे तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। लेकिन अगर वाटर के रेफरेंस में देखोगे, ट्रॉपिकल वाटर्स के रेफरेंस में देखोगे तो ये ईस्टर्न है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर। मतलब क्या है, अपवेलिंग चाहे बोले वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, चाहे बोले ईस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, दोनों बातें सेम हैं। ठीक है, तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें। चौथी बात लिखिए, फोर्थ पॉइंट, डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स में ऐसे ही पॉइंट लिख लो जैसे हम लिख रहे हैं। यहाँ पे लाइट, लाइट वेरिएबल विंड होती है इस जोन में। नेक्स्ट, वार्म रीजन है ये, वार्म रीजन है ये। नेक्स्ट बात, लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है, लो प्रेशर जोन है। यहाँ पे अगर वेदर कंडीशन की बात करें तो इरेटिक वेदर, इरेटिक वेदर विद थंडरस्टॉर्म, erratic weather with thunderstorm and calm conditions, calm conditions। इसको लिख लो तो बताओ, 1 मिनट हम आ रहे हैं। लिख लिया सबने? सबको पता है ना डोल्ड्रम कहाँ रहता है? डोल्ड्रम, डोल्ड्रम जो है, यस, सो डोल्ड्रम आपका ये इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे ट्रेड विंड्स इस जोन में कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये अराउंड 2 डिग्री to 3 डिग्री ऑफ इक्वेटर रहता है, ठीक है, ऊपर नीचे डोल्ड्रम, डोल्ड्रम। Okay, with this I'm done with the trade winds. Now I'm going to teach you about westerlies and associated weathers, ठीक है? Westerlies and associated weather. Westerlies and associated weather. लिखिए कुछ points. They are winds. They are winds of mid latitudes. They are winds of mid latitudes. They are very strong winds. They are strong winds. They are very strong in southern hemisphere. Can someone tell me why? Why so? They are very strong in southern hemisphere. Why? Very fast because of, very fast because of, yes, less friction. Less friction क्यों होता है? Because of the presence of water. Because of the presence of water. Hence, we have different names for that. 40 डिग्री साउथ, वहां पे वेस्टर्लीज को क्या बोलते हैं? रोरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री साउथ, what we call them? फ्यूरियस फिफ्टीज।
60 डिग्री साउथ, व्हाट वी कॉल देम, श्रीकिंग सिक्सटीज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हल्के में ना लेना। 70 डिग्री साउथ, स्क्रीमिंग सेवेंटीज। तो कितने पॉइंट्स बता दिए हमने? दिस वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन बातें हो गई, तीन बातें हो गई। नाउ यू पीपल टेल व्हाट, कि ये अब कहाँ जो है ऑन शोर होंगी, कहाँ ऑफ शोर होंगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, अगर मैं आपसे बोलूं बताइए वेस्टर्लीज। ओके ओके। सो यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे अगर बात करी जाए और यहाँ पे आपका लैंड हो, यहाँ पे लैंड हो, ये यूं चल रही है ना, सो दे आर ऑन शोर ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, है ना, will result in more rainfall, especially in mountainous area, or offshore on the eastern coast of the continent। मीन्स जो मैंने ये बनाया है, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, एक ऐसे बाधा आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बारिश करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है ऑन शोर। और यहाँ पे दोस्तों ये इज ऑफ शोर, ऑफ शोर, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन भी चाहिए ना, बारिश अगर करानी तो ऑब्स्ट्रक्शन भी चाहिए, तभी हो पाएगा सीन। तो ये माउंटेन्स अगर हैं यहाँ पे तो बारिश हो सकती है। क्या माउंटेन्स आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, लाओ, लाना पड़ेगा। तो जैसे आप, ये है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे है आपका रॉकीज, नाम तो सुना होगा। ये मैं पार्टीशन करे दे रहा हूँ। यहाँ पे है वैनकूवर, वैनकूवर, नीचे सियाटल, सियाटल। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये वेस्टर्लीज है, यहाँ पे आ रही हैं। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि दिस रीजन विल रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, क्योंकि इधर पैसिफिक ओशन है ना, रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज, वेस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, इट इज नियर यूएस कनाडा बॉर्डर। और दोस्तों यहाँ पे अगर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो फॉरेस्ट भी यहाँ पे अच्छे खासे होंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट को बोलते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट्स। बारिश हो रही है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट। मिड लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड है, मिड लैटिट्यूड है, टेम्परेट फॉरेस्ट। वेरी वेरी टॉल ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं, वेरी वेरी टॉल ट्रीज, वेरी वेरी टॉल ट्रीज। हो जाए तो बताना।
डन। ओके बैक, जस्ट अ सेक, इतने में हो जाएगा। ओके डन। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात, याद रखो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं वेस्टर्लीज। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सब लोग सुनो। पहले मैं समझा लेने दो, आप लोग समझ लो उसके बाद। दोस्तों अगर यहाँ पे हम आपको बताएं तो देखिए, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे हमारा एक बहुत बड़ा लैंड है मिड लैटिट्यूड में। मिड लैटिट्यूड जब मैं बोल रहा हूँ मिड लैटिट्यूड, तो थोड़ा मेरी रेंज समझिएगा। मेरी रेंज 35-40 डिग्री, ठीक है, ये 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री तक, 60 डिग्री तक जा जा सकती है। ये रेंज है ही है बेसिकली, अगर बात करी जाए मिड लैटिट्यूड्स की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पे विंड्स हैं इस तरीके से, वेस्टर्लीज। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये कॉन्टिनेंट है, समझ लो, बीच में भी पूरा कॉन्टिनेंट है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है। तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 3 पार्ट्स में जो सबसे टॉप मोस्ट है, यहाँ पे गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये एरिया ज़्यादा आएगा वेस्टर्लीज में, तो अच्छा खासा यहाँ पे इसकी वजह से रेनफॉल हो जाएगी। फिर इससे थोड़ा नीचे आएंगे याले रीजन में, यहाँ पे इससे कम बारिश होगी, लेकिन होगी, कम बारिश होगी ऊपर वाले साइड। फिर जो और नीचे आएंगे वहां पे बारिश नहीं होगी वेस्टर्लीज से। तो वहां पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डिजर्ट। फिर से समझो हमने क्या बताया। यहाँ पे ये ऑनशोर विंड्स हो रही हैं, तो यहाँ आएंगी, बारिश कराएंगी इस रीजन में, इस रीजन में बारिश कराएंगी। तो इधर अगर जो हम लोग देखें तो रेनफॉल के हिसाब से हम लोग इसको 3 पार्ट्स में यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं। जो सबसे टॉप मोस्ट वाला होगा वहाँ पे बारिश ठीक ठाक हो जाएगी, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाएगी। उससे नीचे आएंगे तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन होगी। और जो सबसे नीचे आएगा वहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया वो नहीं आ रहा होगा, वो वेस्टर्लीज में नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ पे रेनफॉल इसकी वजह से नहीं हो पाएगी, तो डिजर्ट बनेगा, डिजर्ट बनेगा। तो दोस्तों जो ये रीजन है जो बारिश रिसीव करता है, अगर ये कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ वर्ल्ड मैप पे। वर्ल्ड मैप में वहाँ हम समझाते हैं आपको। अभी ना बनाओ, हम टाइम देंगे बनाने के लिए, अभी पहले चुपचाप सब लोग सुनो। ये बस सुनिए सब लोग। यहाँ पे अगर बात करी जाए, देखो, अगर नॉर्थ में, नीचे वाली बात ही हम नहीं करेंगे, नीचे वाली हम बात ही नहीं करेंगे, सब पानी पानी हो रखा है। ठीक है, नीचे वाली हम बात ही नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो, तो ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ हमने अभी देख लिया वेस्टर्लीज का क्या हिसाब किताब है, यहाँ बारिश हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका एक्सटेंट इतना नहीं है, इतना इसका कॉन्टिनेंट का एक्सटेंट नहीं है। अब इधर आओ यूरेशिया में, तो देख रहे हो कितना बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड है। इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हो। जो मैंने आपको फिनोमेना ऊपर वाला बताया है ना, वो यहाँ पे बहुत सही लगता है यूरेशिया में।
नॉर्थ अमेरिका में नहीं लग पाता है क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है, जो कॉन्टिनेंटैलिटी हमें चाहिए उस हिसाब की यहाँ नहीं मिल पाती है। तो होता क्या है, वेस्टर्ली जब यहाँ यूरेशिया में फ्लो करती है ना, तो इस पार्ट में जहाँ पे इसका रीजन है वेस्टर्लीज का, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों होता है टाइगा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टाइगा, टाइगा। इसके नीचे क्या होगा, कम बारिश होगी तो यहाँ पे ग्रासलैंड, ग्रासलैंड। इससे नीचे क्या होगा, और कम बारिश होगी तो यहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट। वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मैंने नीचे लगाया। क्या मैंने बोला, मैंने ऊपर बताया था आप लोग को बारिश ठीक ठाक होगी, बारिश ठीक ठाक होगी। ध्यान रखिएगा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट वहीं लगेगा जहाँ पे लार्ज कॉन्टिनेंट साइज होगा। नॉर्थ अमेरिका में हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको हम यूरेशिया में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें वेस्टर्लीज क्या क्या करता है, टाइगा, टाइगा। तो टाइगा यहाँ पे सबसे ऊपर, टाइगा आप लोग ने मे भी पढ़ा हो कि ये कनाडा में भी पाई जाता है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट एज सच इतना बड़े पैमाने पे नहीं है। तो टाइगा, टाइगा सुना होगा, टाइगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। टाइगा इज अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसका मतलब कि यहाँ रेनफॉल होती है। तो इतने ऊपर रीजन में रेनफॉल कैसे हो पा रही है, इतने ऊपर रेनफॉल कैसे हो पा रही है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्लीज। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो टाइगा इज अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कनाडा एंड यूरेशिया का, और यूरेशिया का खासकर। इसके बाद नीचे अगर हम लोग देखें, ग्रासलैंड्स हैं दोस्तों, ग्रासलैंड्स काफी यहाँ पे ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। आपने प्रेरीज सुना होगा, पंपास सुना होगा। यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड्स, प्रेरीज, पंपा। यहाँ पे भी ऐसे ही बिल्कुल सीन कर सकते हो, यहाँ पे आपने सुना होगा, ठीक है। ग्रासलैंड्स, प्रेरीज, पंपा, स्टेपीज, डाउन्स, राइट। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आपने सुना होगा डाउन्स वगैरह। तो इतना कुछ कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब हम लिखाएंगे तो मे भी थोड़ा और समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, हमने क्या किया है। वेस्टर्लीज अपने साथ जो रेनफॉल ला रही है, वो सबसे ज्यादा जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे होगी बारिश, टाइगर रीजन में। अब बारिश ज्यादा होने का ये मतलब सब लोग ना समझिएगा कि जितना मॉनसून की कारण हो रहा है उतना, नहीं नहीं नहीं, इतना रेनफॉल ना समझिएगा। ये जो तीन मैंने जोन बनाए हैं, इसमें सबसे ज्यादा बारिश इन द सेंस कि इन तीनों में रिलेटिवली सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, टाइगा में। अब इसको अपने मॉनसून से ना समझ लेना, चेरा पूंजी ना समझ लेना, उतनी अमाउंट की बारिश की यहाँ नहीं बात हो रही है। तो ये टाइगा में होगी, उससे कम ग्रासलैंड वाले में होगी, सबसे कम बारिश डेजर्ट वाले में होगी, ना के बराबर। तो अब आप लोग क्या करो, बना लो, उसके बाद हम लिखाते हैं। बना लो, कुछ जूम इन जूम आउट करना हो बता देना। बनाओ। ये यहाँ पे समझ रहे हो, इक्वेटर यहाँ रहा होगा, ये ट्रॉपिकल रीजन है। ये हम मिड लैटिट्यूड में आ गए ऊपर की तरफ, मिड लैटिट्यूड में आ गए ऊपर की तरफ। क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हमने तो ये पढ़ा था ना यहाँ पे, कि यहाँ पे मॉनसून है, मॉनसून इफेक्ट होता है, यहाँ पे डिजर्ट होता है। ट्रॉपिकल में तो हम लोग ने पढ़ा था। अभी हम लोग इसके ऊपर की बात कर रहे हैं, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में जो एरिया है वहां पे क्या हो रहा है। बन जाए तो बताना, कोई दिक्कत हो कहीं पे बनाने में, वो जूम इन जूम आउट कर देंगे हम, बता देना। ये फर्स्ट है, इसको नाम दे दो सेकंड। जीएस पेपर 1 देखा, पेपर 2 वगैरह देखा, पीसीएस का ग्रुप पे डाला है किसी ने? तो लेक्चर के कुछ फायदे मिल रहे हैं कि नहीं अन अकेडमी से जो आपकी पढ़ाई हो रही है?
तो ज्ञान आप लोग के कुछ काम आ रहा है हमारा। देखो कितना हम कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी बोलते रहते हैं, वही सवाल था। काफी सवाल थे, पहले ही सवाल था यार, टाउन प्लानिंग देख के हम इतना हंसे थे। पहले ही सवाल टाउन प्लानिंग। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में तो जो आ रहा है वो आप लोग अभी पढ़ोगे एनसीईआरटी में। हाँ वही तो। चलो इसको बनाओ, इसको खत्म करें जरा, वेस्टर्लीज। हम थ्योरी लिखाने जा रहे हैं हम। प्रतीक नहीं है, ओके ओके, पढ़ना भी नहीं है, ओके। ठीक है, आई थिंक आप ही लोगों को। ठीक। भाई मैं सोच रहा था। ओके ठीक है, लिखिए इसको अब थ्योरी। तो डायग्राम बना लिया होगा आप लोगों ने। डायग्राम बना लिया होगा। लिखिए, पॉइंट्स में करके लिख लो। पॉइंट्स में करके। टेम्प वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज के कारण जो क्लाइमेट है वो हम समझाने जा रहे हैं। वेस्टर्लीज के कारण जो क्लाइमेट है, तो टेम्परेट क्या बनता है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, ये है ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट अलोंग वेस्टर्न स्लोप ऑफ रॉकीज। वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकीज। नेक्स्ट बात करें, तो दोस्तों क्या आपको लगता है जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये यहाँ पे बारिश क्या नहीं होगी क्या? ये रीजन हो गया, ठीक है। फिर ये रीजन हो गया, क्या आपको लगता है यहाँ बारिश नहीं होगी? कि ये ऑफशोर में आ रहा है तो बारिश नहीं होगी? होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज समझिए, यहाँ बारिश होती है। और यहाँ पे बारिश किसकी वजह से होगी पता है? टेम्परेट मॉनसून और टेम्परेट साइक्लोन की वजह से यहाँ बारिश होगी। यही लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दे विल हैव रेन्स, they will have rains, they will have rains associated with temperate cyclones. They will have rains associated with temperate cyclones and temperate temperate monsoon। पढ़ाएंगे हम बाद में, अभी बस लिख लो। तो ऐसा ना समझिएगा कि ये सूखा एरिया, ड्राई एरिया, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, ऐसा नहीं है। इसी में भी आप लोगों ने एक नाम सुना हो यहाँ पे, जो टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, लॉरेशियन। लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, मंचूरियन क्लाइमेट। मंचूरियन मंगोलिया वगैरह और चाइना, ईस्टर्न चाइना के पार्ट में, ठीक है। ये आपने दोनों नाम सुने होंगे, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये कनाडा में भी है, कनाडा में भी है। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ये कनाडा का ये यही है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वो नहीं नहीं, वहाँ पे जो बारिश होती है वो होती है आपकी टेम्परेट साइक्लोन की वजह से, मासेस, एयर फ्रंट्स, एयर मास फ्रंट्स की वजह से।
लॉरेंशियन टाइप कनाडा में। सो ये यहाँ लिखना चाहो, जो ऐड ऑन करना चाहो कर लो। अब हम वहाँ आपको ये सब बता दें। तो पहला पॉइंट हो गया अपना टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इन नॉर्थ अमेरिका, दैट इज अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द रॉकीज। और नेक्स्ट इसी में लिखे नेक्स्ट बात, दूसरी बात, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका have rain because of टेम्परेट साइक्लोन्स, टेम्परेट साइक्लोन। ये है लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हाँ बेसिकली कनाडा, कनाडा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टाइगा, टाइगा। इस रीजन में हमें क्या मिलता है? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये कहाँ होगा आपका? कनाडा एंड रशिया, कनाडा एंड रशिया। नेक्स्ट बात, अब दोस्तों डिजर्ट वाली बात। डिजर्ट हमने सबसे नीचे लिखा था ना, ये है आपके कॉन्टिनेंटल डिजर्ट, कॉन्टिनेंटल डिजर्ट इन एशिया। एशिया में कॉन्टिनेंटल डिजर्ट आपको दिख जाएंगे। आपने नाम सुना होगा गोबी डिजर्ट, आपने नाम सुना होगा शायद कजाक डिजर्ट, कजाकिस्तान कजाक डिजर्ट। फिर उज़्बेक डिजर्ट, उज़्बेक डिजर्ट। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल डिजर्ट कहाँ बनते हैं? मिड लैटिट्यूड में बनते हैं, मिड लैटिट्यूड में बनते हैं। नेक्स्ट बात ग्रासलैंड की भी कर लें। सो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, टेम्परेट grasslands, they are found in North America, they are found in South America, they are found in New Zealand, Australia, Europe, Asia। तो कहाँ पे क्या पाई जाती हैं? जल्दी से नाम लिख लेते हैं, जल्दी से नाम लिख लेते हैं, इतना हो जाए तो बताइए हमें। टाइगा की बात कर ली, डेजर्ट की बात कर ली, ग्रासलैंड की बात कर ली। ये डिब्बे में बना के लिख सकते हो। नॉर्थ अमेरिका में इन टेम्परेट ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं? प्रेरीज। साउथ अमेरिका में पंपाज। प्रीलिम से पूछता है ये, ठीक है। यूरोप, यूरोप, यूरोप में बेसिकली ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स हैं, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स। हंगरी के ग्रासलैंड्स को कुछ जाना जाता है, हंगरी के ग्रासलैंड्स को बोलते हैं पुश्ताज। ये प्रीलिम्स में पूछा गया था, हंगरी के ग्रासलैंड को पुश्ताज बोलते हैं, पुश्ताज। फेल्ट, फेल्ट आई थिंक साउथ अफ्रीका के रीजन को बोला जाता है। और जो फेल्ट है ना दीपा, फेल्ट इज मोर बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के कारण है, एल्टीट्यूडनल फैक्टर है वहां पे। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? वहां पे एल्टीट्यूड फैक्टर लागू होता है, हाइट, यस, वो हाइट की वजह से है ग्रासलैंड, तो उसको यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। रशिया, यूक्रेन, यहाँ पे है स्टेपीज, रशियन स्टेपीज। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स। न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी प्लेन्स। इतना हो जाए बताइए। ये मैं जो बता रहा हूँ इट इज बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड, इट इज बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। तो नोट करके चाहो तो लिख लो, कंफ्यूजन हो सकती है जैसा लगा मुझे,
इन साउथ अफ्रीका एंड इन इंडिया ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड हमारे यहाँ भी है, इंडिया में भी तो है, लेकिन टेम्परेट ग्रासलैंड इज बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड ना। इस चीज को पॉइंट लिख लो। वी हैव ऑल्सो टेम्परेट ग्रासलैंड बट साउथ अफ्रीका ऑल्सो है ग्रासलैंड, बट हमारा और इनका कैसा है, एल्टीट्यूड के कारण है, हाइट के कारण है, हाइट के कारण वो टेम्परेचर रीच करता है और रेनफॉल वगैरह कम होती है, तो उसके कारण। समझ में आ रहा है सबको? हम्म। सबको समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या चल रहा है, किसकी वजह से क्या हो रहा है? ठीक है। अब जो बात हमने पेटागोनिया में आप लोग को कराई थी, पेटागोनिया डिजर्ट जो मैंने आप लोग को बताया था, पेटागोनिया वहाँ पे डायग्राम में मैंने आप लोग को आई थिंक बनवाया था। वहाँ मैंने शायद अटाकामा बनवाया होगा ना, अटाकामा बनवाया था ना। अटाकामा, अटाकामा इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्लीज। अटाकामा, अटाकामा। सो एक और है यहाँ पे, आपने सुना होगा पेटागोनिया। पेटागोनिया यहाँ पे दिख जाएगा, अर्जेंटीना इधर, पेटागोनिया। सो यहाँ पे जो पेटागोनिया है ये भी लाई करता है, पेटागोनिया अर्जेंटीना का, ये भी लाई करता है किस जोन में, वेस्टर्ली विंड बेल्ट में, वेस्टर्ली विंड बेल्ट में। बट द डेजर्ट इज नॉट लाइक गोबी डेजर्ट, बट द डेजर्ट इज नॉट लाइक गोबी डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये जो डेजर्ट आपका बना है इसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पे आपके आगे रॉकीज, ये इसका रेन शेडो एरिया है। समझ रहे हो, मतलब ये विंड्स जो आती हैं यहाँ पे, रॉकीज है ना पूरे में, तो ये तो यहीं बारिश वगैरह सब करा देंगी। फिर यहाँ पे ड्राई विंड्स जाती हैं, ड्राई विंड्स, तो ये रेन शेडो एरिया है, उसके कारण ये रेन शेडो एरिया है, उसके कारण ये डेजर्ट बना है, उसके कारण ये डेजर्ट बना है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी, it is because of the leeward, it is because of the leeward side of the Andes, leeward effect है ये, leeward effect है। एटाकामा, मैंने क्या, एटाकामा उसमें रखिएगा, एटाकामा ट्रॉपिकल में आता है। अच्छा, ये तो ठीक है, मैंने इधर, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर कुछ नहीं बताया, ठीक है। एटाकामा ट्रॉपिकल वाले में आता है, वेस्टर्न मार्जिन है ना, जो इससे पहले हम लोग ने ट्रेड विंड्स पढ़ा है उसमें। अब हम एक मैप ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसको आप लोग बना लीजिए। से पहले वाले में मैंने अटाकामा रेन में डिफ्रेंसिएशन कैसे हो रहा है जब एक साथ आ रही, अरे दीपा, ये जो कॉन्टिनेंट है ये ऐसे है, ये जो पूरा कॉन्टिनेंट मैंने लिया है ऐसे लिया है, तो जो वेस्टर्लीज आ रही हैं वो कुछ ऐसे आ रही हैं, ऐसे हैं, तो उन एरियाज में ज्यादा रेनफॉल होगी जहां ये ज्यादा आ रही हैं, फिर ये यहाँ पे कम होने लग जाएंगी ऐसे। फिर इस रीजन में अगर बात करी जाए यहाँ पे कोई नहीं होगी, तो डिजर्ट रीजन आ गया ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इवेंट्स नहीं है, जिस तरफ ज्यादा आ रही हैं वो। अभी आपने एक सुना होगा मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, जब बेल्ट्स ऊपर नीचे मूव करती हैं तो वहां विंटर में रेनफॉल होती है, अभी उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में हम लोग देखेंगे कि वो
वेस्टर्लीज बेल्ट्स के बहुत पास हैं और एक टाइम पे वेस्टर्लीज का उन पे इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, हम जानते हैं सन के मूवमेंट के साथ उनकी भी फ्लक्चुएशन होती है। तो ये तो रीजन्स आते हैं पूरा वेस्टर्लीज में, लेकिन जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो केवल और केवल एक टाइम पे आता है। और जब विंटर होती है तो विंटर में अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन नीचे की तरफ जाता है, जिसके कारण जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है, ये जोन ऑनशोर उसमें आ जाता है, वेस्टर्लीज ऑनशोर होने लग जाती हैं, वेस्टर्लीज ऑनशोर होने लग जाती हैं मेडिटेरेनियन रीजन में, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ पे। तो ये सीन है, अभी करेंगे बात। तो हमने अटाकामा वहाँ पहले वाले मैप में बताया था कि नहीं आप लोग को, अटाकामा जब ड्रॉप, हाँ 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 ठीक है, ये अटाकामा ध्यान रखिएगा, ये जो अटाकामा है ध्यान रखिएगा, इसमें आता है यहाँ पे। अब बना लीजिए आप लोग एक वर्ल्ड का मैप। कभी सवाल ऐसे पूछे नहीं है इस एग्जाम में, बट स्टिल अगर आप लोग जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ो। अभी इस डायग्राम से दीपा आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, बना लो आप लोग, बनाओ बनाओ साथ में। ये है कैनेडियन कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये है साइबेरिया टाइगा रीजन, यहाँ भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। फिर इसके नीचे इस रीजन में ये है आपका स्टेपीज, ये है आपका स्टेपीज। ये इतने रीजन में, सो रीजन देखो, टाइगा, स्टेपीज और डेजर्ट, ये है आपके मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल डेजर्ट। बहुत ही कम एरिया है अगर टाइगा के रिस्पेक्ट में बात करी जाए। यहाँ पे आपका रीजन है, ये प्रेरीज का रीजन है, प्रेरीज का रीजन। फिर यहाँ पे आपका थोड़ी जगह पे पंपाज, पंपाज। यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे तो डेजर्ट है, डेजर्ट है ढेर सारे। ये रीजन में अगर बात करी जाए
ये है आपका डाउन्स, एंड दिस इज ऑस न्यूजीलैंड। यहाँ पे रीजन है कैंटरबरी प्लेन्स, सीपी कैंटरबरी प्लेन्स न्यूजीलैंड। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वेजिटेशन की अगर बात करी जाए, टेम्परेचर और रेनफॉल पे डिपेंड करेगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा लोकेशन जहाँ पे थोड़े बहुत अमाउंट ऑफ रेनफॉल पे वेजिटेशन ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि आप टाइगर रीजन में देख रहे हो, ये स्टेपीज से ऊपर है, ग्रासलैंड एरिया से ऊपर है। यहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर रेनफॉल होगी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत सूटेबल है, वेजिटेशन ज़्यादा हो जाती है, लंबे लंबे ट्रीज खड़े हो जाएंगे। फिर जब नीचे आएंगे इससे स्टेपीज, तो ये थोड़ा और उससे नीचे आ गए, यहाँ पे उतनी बारिश एक तो कम हो रही है, दूसरी चीज यहाँ पे रिलेटिवली टेम्परेचर ज्यादा है, तो एज सच वेजिटेशन यहाँ पे इतनी नहीं होती है, इसलिए ये ग्रासलैंड रीजन है। इसके बाद सबसे नीचे आ जाए तो वेस्टर्ली के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में रीजन रहता ही नहीं है, और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट है, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, इसीलिए कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट काम करता है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे कुछ रीजन्स में डिजर्ट हो गए, मिड लैटिट्यूडनल डिजर्ट हो गए। ये बात है, यहाँ पे किसी भी तरीके से मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो रीजन है ये आपके फ्रंट्स, एयर मासेस के रीजन्स हैं, यहाँ पे इनकी वजह से रेनफॉल भी होती है। तो केवल एक फैक्टर नहीं होता है, कोई जगह का एक केवल फैक्टर नहीं होता है, काफ़ी चीज़ें डोमिनेट करती हैं। लिख लिया सबने? डन। ये मैप बना के इसको करिए समाप्त। अब कल हम पढ़ाएंगे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इसको बुक में भी रेफर कर सकते हो, बुक में, और मेरे पास इस समय बुक है नहीं, तो आप लोग देख लेना। जो वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स आपने पढ़ा है उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम या फिर कल मार्क करा देंगे, देखना चाहो खुद से देख लो, नहीं तो हम कल मार्क करा देंगे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डाल के छोड़ दीजिए लेक्चर, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, कल इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू आप सभी का आने के लिए। कल कंटिन्यू करते हैं। चीज़ें रिवाइज करिएगा, नहीं भूल जाओगे, चीज़ें रिवाइज करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।